2024 में हम शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के ऊपर वोट देंगे। जो विकास करेगा उसी को देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। और इसके आगे क्या किया जाए, सरकार तो अभी जो कर रही है वो तो अच्छा ही है, पब्लिक देख भी रही है। यही हम लोगों को चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। 2024 का मुद्दा है विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा और भारत को सुदृढ़ करने का मुद्दा। हमको लगता है 2024 का चुनाव इसी मुद्दे पर जो भारत का नौजवान है यही चाहता है, रोजगार का अवसर खोज रहा है, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव सरकार को बनाने का प्रयास करेगा। और आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, मेडिकल की व्यवस्था अच्छी हो, इसी सभी मुद्दों को लेकर के 2024 का चुनाव होने वाला है। देश का कल्याण पहला मुद्दा, देश का सम्मान, सुरक्षा, बहन बेटियों को सबका सम्मान और सबको एक समान लाने का उद्देश्य हर नागरिक को हिंदुस्तान को होना चाहिए ताकि सब सुखी हो। जातिगत भेदभाव हिंदुस्तान से खत्म होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की जो प्रक्रिया बन गई है पूर्ववर्ती सरकारों की, जनता को जो ठोका गया है, हिसाब हो गया है जनता को, वो नहीं होना चाहिए। सबका त्यौहार, सबका सम्मान, सब कुछ कल्याण है, एक बराबर होना चाहिए। वही सरकार इस देश के लिए अच्छी है, वो कोई नहीं है। पहली बात तो जो चुनाव प्रणाली है एकदम बिल्कुल खराब है। एक तरह से विधायकी अलग होता है, एमपी का अलग होता है, हर ग्राम प्रधान का अलग होता है। बार बार चुनाव सरकार तो इसी में डिस्टर्ब है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमेशा उसको चुनाव ही कराना पड़ता है। पहली बार चुनाव प्रणाली को सही कर देना चाहिए, एक ही बार चुनाव कराना चाहिए ताकि सरकार के खर्चे भी कम हो और हम पब्लिक को सहूलियत भी मिले। सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है चुनाव की। अब जो 2024 की बात कर रहे हैं तो आप पूरे यूपी की बात मैं कर रहा हूँ। पूरे यूपी में आप देख लीजिए 75 जिले हैं, 75 जिले में सबसे पुअर जिला सिद्धार्थनगर है। यहाँ पर किसी भी रोड पे आप चले जाइए, चाहे लिंक रोड पे चले जाए, चाहे भी चले जाए, चाहे जहाँ चले जाइए, एकदम दुर्दशा है। वाहन चलाइए, कोई भी छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, एकदम डिस्टर्ब है पब्लिक। न कोई रास्ता सही है, न कोई बिजली व्यवस्था सही है, न पानी है, न कोई मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है। पार्टी तो अपने जगह पे, पार्टी जो भी पार्टी आती है अपने हिसाब से अच्छी काम करती है, सरकारें कोई खराब नहीं है। लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा ये काम होना चाहिए वो एकदम बिल्कुल गलत काम करते हैं। वो केवल नारेबाजी और पार्टीबाजी, झंडेबाजी में लगे रहते हैं। देश की जनता के बारे में, समाज की जनता के बारे में, जिले की जनता के बारे में कोई विकास कार्य नहीं कर रहे। न कोई यूनिट है, न कोई फैक्ट्री है, बस केवल हवाई है। कागज में पूरा कर दे रहे हैं, हाँ ये हमने कर दिया, वो कर दिया, और धरातल पे कुछ नहीं है। यहाँ पर पानी कोई व्यवस्था नहीं है। आप किसी भी आप पत्रकार हैं, आप चले जाइए किसी रोड पर, सर्वे कर लीजिए, आप उसको दिखाएंगे नहीं, फोटो कैमरा खींच करके कि रोड का क्या हालत है। आप जिले के चले जाइए, उसका नौगर मार देख लीजिए कैसा है। किसी भी, अब यही बगल में हमारा जो है जिला है महाराजगंज, बॉर्डर है ना बगल में, महाराजगंज आप चले जाइए, देखिए कितने अच्छे रोड बने हैं। सरकार तो एक है ना, अब इसमें सरकार की क्या गलती है? यहाँ जो जनप्रतिनिधि वो गलत काम कर रहे हैं, वो विकास काम करना नहीं चाहते हैं। और जब वोट लेना रहता है तो पार्टी के नाम तो वोट मिल जाता है उनको, कोई भी पार्टी। तो मुद्दे क्या रहेंगे विकास के? मुद्दा देखिए, अब मेरा व्यक्तिगत तो बात है ना भाई, मैं तो अपनी बात करता हूँ। हमारे जिले का विकास हो, हमारे जिले की बेरोजगारी दूर हो। बॉर्डर जिला है हमारा सिद्धार्थनगर, बॉर्डर के नाम पे कुछ नहीं, भगवान बुद्ध का स्थली है। तो बताइए आप, भगवान बुद्ध का स्थली है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए भगवान बुद्ध, और आप सिद्धार्थनगर का रवैया देख लीजिए। यहाँ का जो है वो करवाए काला नमक का, कि मतलब वो जो हर एक बस मोदी अभी योगी जी हर एक बस का वो करवाया है ना, काला नमक सिद्धार्थनगर का दिए हैं। लेकिन काला नमक तो वास्तव में ये धरातल पे सही है कि काला नमक हमारे सिद्धार्थनगर जिले का वो प्रोडक्ट है, नंबर 1 का प्रोडक्ट है। लेकिन अभी जमीनी स्तर पे आप चले जाइए, अभी 2 कुंटल 4 कुंटल काला नमक फ्री एक किलो नहीं मिलेगा। अभी किसी काश्तकार के बड़े काश्त के 2 कुंटल चावल दीजिए, काला नमक नहीं मिलेगा। जो सही चीज है उसको लोग नहीं उठाते हैं, बस केवल हवाई। तो मेरे कहने का मतलब जो नवयुवक है, जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, जो बेरोजगार पढ़ लिख करके रोज उनको रोजगार मिलना चाहिए। देखिए 2024 का उसके पहले से ही राजनीतिक पार्टियों का क्रम दिखाई दे रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ एक स्लोगन लेके चली है और ये फलीभूत होते हुए भी दिखाई दे रही है। इसके पहले की सरकारें जो थी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से लेकर के काम किया,
इसके पहले की जो सरकारें थी वो जाति धर्म संप्रदाय को छोड़िए, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष एक बिरादरी जातिवादिता देश में लाने का प्रयास किया, जिसको अगर तोड़ने का काम किया है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए और राष्ट्र को समर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर विकल्प कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे जैसे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, सड़कों का निर्माण सुदृढ़ हो रहा है। जो पिछली सरकारों ने कोऑपरेटिव जो किसानों का एक धरोहर था उसको खा लिया, कोऑपरेटिव को पुनः जीवित करने का मुद्दा दिखाई दे रहा है। अतः किसानों के हित में, जनता के हित में जो कार्य करेगा उसी को वोट करना है। मुद्दे रहेंगे, ये बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, एक तो सबसे बड़ी बेरोजगारी चाहिए, ठीक है, बाकी का काम सही हो रहा है। महंगाई को लेकर, महंगाई चरम पर है, आप देख रहे हो, लेकिन सरकार यही आएगी फिर भी। क्यों? क्योंकि थोड़ा कुछ काम सही भी कर रही है सरकार, रोड है, बिजली है, तो यही मुद्दे रहेंगे और क्या। देखिए 2024 के जो मुद्दे रहेंगे चुनाव के, वो ऐसा रहेगा, सरकार ये जो है इसमें बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। उसके बाद की अगर बात करें हम तो ये जो है जो हिंदू मुस्लिम इस चीज़ की जो है मतलब जो समस्या है उससे ये सरकार से काफ़ी लोग निराश हैं। जो इंसानियत है बिल्कुल जो है, और या में अगली सरकार के अंदर परिवर्तन होगा, तो इसमें ज़्यादातर जो मुद्दे रहेंगे वो कहीं ना कहीं मतलब जो है इन चीज़ों को लेके रहेंगे। जो पुलिस जिस तरीके से काम नहीं कर रही है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ गरीबों के हित में मतलब जो काम नहीं हो पा रहा है, और ये पुलिस भी थानों में लूट खसोट काफ़ी है, जिस चीज़ पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं किसान जो है, तो इस पर ज़्यादातर जो है परिवर्तन होगा 2024। देखो, सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई का रहेगा। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, एक गरीब आदमी पूरी तरह से बर्बाद है। और दूसरी बात, योगी सरकार दोबारा भी आनी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार का सीधा सीधा कहना ये है कि गरीबों को ख़त्म करो, गरीबी खत्म मतलब गरीबों को ख़त्म करो, तो दोबारा आएगी, जो कुछ गरीब बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। चुनाव तो मोदी सरकार का है ना, मोदी सरकार बात तो एक ही है। बहुत बढ़िया सरकार है, पब्लिक को पेट भर के खवा रही है, और क्या चाहिए पब्लिक। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? पेट भर के खाओ आराम से, होगा गरीबों को उड़ जाओ। संतोष सरकार तो बढ़िया, कोई सरकार ना कहो। तेल भी मद्दा है, आटा भी मद्दा है, पेट्रोल भी मद्दी है, गाड़ी भी मद्दी है, कभी बताओ, सब कुछ तो मद्दा ही मद्दा है। यहाँ से बढ़िया सरकार नहीं, सरकार क्या रही है? मुद्दा अब ये महंगाई है, या गैस हो, या पेट्रोल डीजल है, या खाद्य पदार्थ है। इस तरफ आप बारिश नागरिक को सम्मान कर रहे हैं, एक तरफ उसकी सुविधा छीन रहे हैं, और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों को कोई नौकरी चाकरी नहीं मिलती। बात तो सही बात है, फैक्ट जो बात है। सरकार है कि गवर्नमेंट बढ़िया चल रही है, ईमानदारी से चल रही है, शांति व्यवस्था है। तो अगर बलिया को देखा जाए तो बलिया में कि जनता को क्या जरूरत है, मतलब स्वास्थ्य विभाग को लेकर के देखा जाए, शिक्षा को लेकर देखा जाए, या और क्या ऐसी चीज़ें हैं कि बलिया के लिए आवश्यकता है? सब सुविधा है। सबसे बड़ी मुद्दा है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचारियों के लिए मुद्दा रहे। सरकार जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन थोड़ा और जो है तेजी लाना पड़ेगा। मुद्दा सर यही है कि जो बुलडोजर चल रहा है और तेजी से चलना चाहिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और जो भी विभाग में जैसे सिस्टम बहुत से गड़बड़ सर उसमें दुरुस्त किया जाए प्रशासन शासन के तरफ से, ताकि जनता को दिक्कत का सामना न करना पड़े। अभी बलिया के लिए मान लीजिए कि जनता को अगर देखा जाए तो जनता को किस चीज़ की जरूरत ऐसी है, जैसे मेडिकल कॉलेज हो या कोई तो सरकार की तरफ से सर देखिए बहुत चीज़ मिलता है, मगर जनता को 3 ही चीज़ चाहिए, सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा। अगर फ्री भी में मुहैया हो जाए ये सारी चीज़ें तो जनता के लिए सबसे अच्छा है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और उसमें क्या मुद्दा रहे? देखिए, मुद्दा सबसे ज़रूरी है कि हम लोग बढ़िया से रहें और प्रशासनिक सेवा टाइट रहे, और लोगों को जो सुविधा मिल रही है वो मिलते रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। महंगाई के सबसे ज़रूरी है कि निम्न वर्ग के लोग, लो वर्ग के लोग, अपर वर्ग के लोग, सब कोई को महंगाई पे कंट्रोल यदि नहीं करेंगे तो वो लोग खाने बिना मर जाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ है इंडस्ट्री का आना।
तो मान लीजिए महंगाई यदि बढ़ती जा रही है, 10 रुपया आ रहा है, 8 रुपया हम लोग खा ले रहे हैं, तो 2 रुपया में स्वास्थ्य देखना है, पढ़ाई देखना है। और प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी फीसें कर दिए हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं कर रही है, लेकिन वो लोगों के पास बहुत कम पहुंच रहा है। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और निम्न वर्ग के लोग, अपर वर्ग के लोग, लोअर वर्ग के लोग, सबको एक समान आप देखिए और सबको सुख सुविधा पहुंचाइए। ये बहुत जरूरी है देखना, यही तो रहनी चाहिए। बाकी अपना, ये मेरा अपना निजी राय है, बाकी अपना सबका सब अलग अलग राय है, लेकिन भ्रष्टाचार और महंगाई ये विशेष मुद्दा रहेगा इस 2024 लोकसभा चुनाव। सरकार महंगाई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ी है, गैस वगैरह का थोड़ा दाम बढ़ा है और सब प्राय कर विशेष मुद्दा नहीं है। बलिया के लिए कोई खास ऐसा जो जनता के लिए जो मुद्दा है जो आम जन के लिए जरूरी हो, ऐसा क्या मुद्दा? बलिया में रोड, पानी, बिजली, यहाँ पुलिसमैन को यही चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या है? सुविधा में करीब हॉस्पिटल वगैरह ठीक ठाक, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अभी कॉलेज वगैरह जब बन जाए तो बहुत बढ़िया प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज अभी। हाँ, सरकार की बोले बोले मेडिकल कॉलेज। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार चाहिए जनता को, रोजगार सबसे मस्ट है, बेरोजगारी ज़्यादा है। इस हिसाब से 2024 में जनता ही आशा करती है बेरोजगारी समस्या को दूर करेगी, महंगाई पर ज़्यादा कंट्रोल करेगी सरकार। ये पब्लिक की मांग है 2024 में। बलिया में ऐसा चीज़ है जो मतलब जनता के लिए ज़रूरी है अभी फिलहाल? बलिया में जनता में देखिए, जनता की सबसे बड़ी जल निकासी की सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर है, सीवर की समस्या है और सड़कें यहाँ पर दुरुस्त नहीं है और कॉलोनियों की व्यवस्था है तो मस्त व्यवस्था है। इस पर विशेष ध्यान दे सरकार। 24 में लोकसभा का चुनाव क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ये है कि सब भारतीय जनता पार्टी का ये चाह रहा है, लोग कार्य तो अच्छा हो रहा है, लेकिन सारे कार्य को अच्छाई को देखते हुए भी व्यापारियों के लिए कुछ जो है होना चाहिए। व्यापारियों के लिए चाहिए कि बलिया के लिए कुछ ऐसा कार्य हो, कोई कल कारखाना फैक्ट्री छोटा ही मोटा हो, जो कि बहुत जरूरी है यहाँ पर। इसके लिए जो है सरकार का जो इतना प्रयास हो करना चाहिए और उनको यहाँ बलिया के लिए बहुत अत्यंत जरूरी है। सारे लोगों को तो मिलजुल कर इस कार्य के लिए आगे बढ़ाने के लिए। सवाल 2024 के चुनाव का, लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहने वाला है और फिर से पुनः जो है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और संभवतः सरकार जो है कि हमेशा प्रयासरत है, कोई भी मुद्दा नहीं रह चुका है यहाँ पर और हमेशा विकासशील के रास्ते पर जो है कि सरकार चल रही है। जैसे आप देख लीजिए, रोड हो गया, अनेकों प्रकार के NH-21 अभी बम्बई से, दिल्ली से बम्बई एक्सप्रेस बनने जा रहा है। अभी नितिन गडकरी जी ने इसका आह्वान किया है और यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेजें बन रही हैं, हर एक प्रकार की सुविधाएं जो है कि सरकार देने के लिए जो है कि हमेशा प्रयासरत है। मुद्दा यही है कि बेरोजगारी खत्म हो। हमारे देश में इतना ये हुआ है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, यही मुद्दा रहेगा। और सड़कें हमारे फ्रेश हो, सफाई हो यहाँ पे, जो विकास होना चाहिए और क्या चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी किन चीज़ों की आवश्यकता है जो कि सरकार से आप मांग करें? मेडिकल कॉलेज बन जाए यहाँ पे, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे बन जाए तो हर एक जिले में बन रहा है, हमारे बलिया में बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। 2024 में मुख्य मुद्दा रहेगा करप्शन को दूर करना। जो आज के देश में, पूरी हिंदुस्तान में जो आज 70 साल से जो करप्शन चल रहा है, उसको खत्म करने का अभियान जो मोदी जी ने चालू किया है, वो अब पहला मुद्दा रहेगा। रोजगार की समस्या तो कोई बहुत बड़ी नहीं है। रोजगार, जो भी काम करने वाले हैं, मेहनती आदमी, उनको रोजगार की कमी नहीं है। जो कामचोर है, जो शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट चलना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार की कमी है, वरना मेहनती कस आदमी के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं। और मुख्य मुद्दा बस वही भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ, यही 2024 का मुख्य मुद्दा रहेगा। जिसको आने वाले सरकार, मोदी जी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सब लोग दूर दूर तक कहीं दिखेंगे नहीं। मुद्दा कहे तो देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है
यहाँ का मेडिकल कॉलेज का वादा किए थे, अभी तक तो मेडिकल कॉलेज बना नहीं है। आज तक लोग जगह ढूंढते रह गए और मेडिकल कॉलेज का कोई न्यू नहीं अभी रखा गया है क्या, आज तक कुछ दिखाई नहीं। और बेरोजगारी तो इतनी है कि बताइए क्या, बहुत सारे लड़के हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, काम के मारे मारे घूम रहे हैं। 200 भी वो दिया जा रहा है तो लोग काम करने के तैयार हो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गया है। और रहा यहाँ का बलिया का जो स्थिति, हम देखते हैं कि हमेशा देखते हैं रास्ता रहते हुए, रोड रहते हुए, जगह रहते हुए भी हमेशा जाम लगा रहता है। रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ पर चिट्ठी पानी जो रहा, जब जाओ कोई मरीज जा रहा है वो भी जाम में फंस जा रहा है। कुछ दिन पहले देखिए मरीज जाते समय मारा गया, जाम ही मर गया, उसको बेचारा कुछ किया नहीं जा सका। लेकिन यहाँ पर जो ये हम लोगों को इसीलिए कर हम सरकार को बदलने का मन कर रहा है, लेकिन क्या किया जाए, उनका वर्क देख के भी अच्छा लग रहा है कि भाई कुछ काम हो रहा है, वादा कर रहे हैं, वादा दिख नहीं रहा है। यही मेरी सबसे पहला मुद्दा है विकास, सुरक्षा, व्यक्ति की भी और देश की, ये मुद्दे रहते हैं और रहेंगे। अब बचा पार्टियों का मैटर, तो जातवादी पार्टियां, धर्मवादी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां और कहीं न कहीं उसके बाद माफियाओं को पालने वाली पार्टियां और माफियाओं को जमींदोज करने वाली पार्टियां, सब अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ती हैं और लड़ेंगी। उन्हें ना तो महंगाई से मतलब रहता है, ना उन्हें विकास से मतलब रहता है, ना उन्हें सुरक्षा से मतलब रहता है। उन्हें अपना जो है वोट पाना है, चुनाव जीतना है, उसके बाद जम के कमाना है, लूटना है। एक ही काम क्षेत्रीय पार्टियों का। बची कांग्रेस पार्टी, तो उसके तो अध्यक्ष महोदय हमारे देश का नाम विदेशों में खराब कर रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष महोदय राहुल गांधी जी। उनकी स्थितियां और बाकी वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो सब एक पिटारे के चट्टे बट्टे हैं सबके सब। तो देश की स्थितियां अगले अग्रिम जो भी चुनाव होगा वो केवल सुरक्षा, सुशासन और महंगाई भी मेन मुद्दा है, और इसके बाद विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसी पर चुनाव होगा और इसी पर वोट होगा, इसी पर मतदान। अब जीतेगा कौन, हारेगा कौन, जनता तय करेगी। आगामी 2014 के जो 24 के चुनाव हैं, उसमें मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। इस समय जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए जो है रोजगार की व्यवस्था प्रथम सूची में होना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ? इसके अलावा किसानों का भी बहुत बड़ा एक समस्या है, जैसे गौशाला तो बनाए गए हैं लेकिन वहाँ गायें नहीं है, वो घूम रही है और वहाँ के प्रधान सचिव ये सब लोग जो है उसमें गलत उपयोग कर रहे हैं। देखिए, सरकारें हमारे भारत में, पार्टियां हमारे भारत में कई प्रकार की हैं, लेकिन जो पार्टी ज़मीन स्तर में उतर के और अपने सारे कार्यकर्ताओं को उतार के शिक्षा के लिए और बेरोजगारी के लिए और गरीबी स्थितियां हैं उनका ख़त्म करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सहायता पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र के संबंध में हर पार्टी कार्य करती रहे, अच्छा चीज़ है। लेकिन वर्तमान समय में जो बीजेपी का कार्यकाल है, पिछले 2014 से लेकर 2023 तक एक अच्छा कार्यकाल रहा और बीजेपी ने सेंट्रल में और स्टेट में दोनों गवर्नमेंटों ने जनता के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म पहुंचाया है, चाहे वो शिक्षा के संबंध में हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के संबंध में हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट के संबंध में हो। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और मैं चाहता हूं कि 2024 में बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता ज़मीन में उतरकर गरीब जनता के हित के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करे और किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसका तुरंत शासकीय जो कार्य प्रणाली है वो उसका निस्तारण करे। मैं बस उस सरकार से यही आशा करता हूं और उस सरकार का कार्यकाल वर्तमान समय में अच्छा है और मेरा मत ये है कि 2024 में बीजेपी ही आए, अच्छा है। और हमारे इन उत्तर प्रदेश के जो योगी जी प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में इंडिया के प्रधानमंत्री बने, ये मेरा स्वतः मत है। जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे देश में 55 से 60% युवा है। अभी तक की जितनी भी सरकारें आई, युवाओं के किसी रोजगार पर, जो आजकल हमारा युवा चाहता है गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर, रोजगार पर किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। जैसे कि हमारे बड़े भाई जितेंद्र तिवारी जी ने बताया, अधिवक्ताओं की सुरक्षा वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा है और हम लोग उसी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ लाना चाहते हैं जो हम अधिवक्ताओं को और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें।
2024 के चुनाव में जहां तक मेरा विचार है तो इसमें अहम मुद्दा ये होना चाहिए बेरोजगारी, और दूसरी बात ये है किसानों का हित, और तीसरी बात ये है कि जो शासन द्वारा जो भी योजनाएं प्लानिंग अडॉप्ट की जाती है तो जनता तक नहीं पहुंच पाती, यदि पहुंचती भी हैं तो उनको समय पर मुहैया नहीं कराया जाता। जिसके लिए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनना चाहिए कि इस पर वो ध्यान दें, देखें, सुनें कि क्या ये जो प्लानिंग गवर्नमेंट की आ रही है तो क्या उचित व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा ये प्रजातंत्र चल रहा है देश में, तो प्रजातंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको खाने का अधिकार है और सबको अपने राजनीतिक अधिकार है, मतलब सारे अधिकार हैं। तो अपनी बात कहें और किसी के अधिकारों का शोषण न हो, और ये लक्ष्य होना चाहिए। और देश हमारा उन्नति करे और हम लोग खुशहाल रहें, जनता खुशहाल रहे, हमारे जो आने वाली पीढ़ी को उसको अच्छी शिक्षा मिले। ज़मीनी तौर पे अगर देखा जाए बुंदेलखंड तो बहुत ही पिछड़ा एरिया है, और सरकार से हमारा निवेदन है कि जो भी पार्टियां बुंदेलखंड के विकास पे जोड़ दें। बुंदेलखंड में एक तो दोहन हो रहा है, खनिज दोहन हो रहा है, नदियों का जल स्तर नीचे जा रहा है, सरकार देख नहीं रही। आज ही मैं केन नदी देख रहा था कि जहाँ पानी भरा रहता था आज वहाँ केवल मिट्टी और बालू दिख रही है। लगातार खनन हो रहा है, विकास कुछ है नहीं, लोग दिन ब दिन पलायन कर रहे हैं। किसान है उसको पानी की सही व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है खेती के लिए। ज़मीन तो है पर ज़मीन में पानी नहीं है सही से मायने में, तो लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कोई दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, मद्रास सब भाग रहे हैं। बुंदेलखंड को मेन चाहिए एक सही मायने में विकास की दिशा देने के लिए। विकास का ढिंढोरा तो बड़ा पीटा जा रहा है पर ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ें नहीं है। ज़मीनी स्तर पे यहाँ कुछ इंडस्ट्री आनी चाहिए, और जो पर्यावरण है हमारा देख रहे हैं कि जल स्तर इतना नीचे जा रहा है कि कुछ समय में कुछ एरिया ही अभी डार्क जोन है। मुझे लगता है पूरा बुंदेलखंड डार्क जोन पे चला जाएगा कि जहाँ पानी पीने को त्राही मच जाएगी। तो गवर्नमेंट को जो भी सरकार आए या पार्टियां आए तो हमारा तो यही कहना है कि सबसे पहले वो यहाँ की पर्यावरण और रोजगार पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें बहुत है, बंजर ज़मीनें भी बहुत है। तो इंडस्ट्री वहाँ पे लगाएं जहाँ बंजर ज़मीनें हैं, उससे उपजाऊ ज़मीन भी बचेगी किसानों के लिए और बंजर ज़मीनों का सदुपयोग भी हो जाएगा। तो यहाँ पे विकास और पर्यावरण ये दो चीज़ें मेन मोटिव हैं। अगर यहाँ कुछ इंडस्ट्रियाँ डालते हैं तो बुंदेलखंड के लोगों का पलायन रुकेगा, प्लस पानी जल स्तर पे ध्यान देंगे तो किसानों का भला होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होगा, हर चीज़ समृद्धि की ओर ही जाएगी। देखिए, इस बार पार्टियों को बहुत विस्तार पूर्वक अपनी योजनाएं जनता के सामने लानी चाहिए। उनमें सबसे पहली ये है कि जनता के जो काम होते हैं उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाना बहुत ज़रूरी है। जनता की जो भी शिकायतें आती हैं उनको अधिकारियों के द्वारा समयबद्ध निस्तारण बहुत आवश्यक है। इससे जनता में ये भावना आती है कि हाँ, हम एक अच्छे राज्य में रह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि शहरीकरण जिस ढंग से बढ़ रहा है उस ढंग से शहरीकरण को भी नियोजित होना चाहिए। उसमें मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है और आपका सड़क है, ये सब बहुत व्यवस्थित और सुनियोजित होना चाहिए। और तीसरा, जो राजनीतिक दलों को अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि वो जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्य करें, जिससे हम आनंदपूर्वक, सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। और प्रदूषण, पर्यावरण, इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें हम फर्स्ट टाइम वोट डालने जाएंगे, क्योंकि अभी हम 18 साल के पूरे हो गए हैं। इस समय
हम एक स्टूडेंट है और हमारे लिए मेन है शिक्षा, और इस समय हम शिक्षा का मुद्दा ही लेकर वोट डालने जाएंगे, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब अगर चाहे भी तो अपने लड़कों को, बेटियों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि शिक्षा का स्तर अच्छा करे और क्या कहते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी शिक्षा दिलाने में सक्षम हो। लोग ये करना चाहेंगे कि भैया किसी तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है और उस पर लगाम कसी जाए। बहुत समस्या है आज के जनमानस में। लोग जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम ही लोग हैं, व्यापारी हैं, बड़ी समस्या रहती है। इतनी महंगाई की इतनी मार पड़ चुकी है कि आपको समझ नहीं आ रहा। अभी चाहते हैं कि जो भी चुनाव हो एक अच्छा प्रतिनिधि समाज के रूप में चुना जाए और जो समाज का कल्याण करे। और इसी मामले को लेकर हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने, चाहे किसी की बने, लेकिन बने सही। बस महंगाई एक यही मुद्दा है जिसमें इंसान के, प्राइवेट लोगों की, एक गरीब आदमी, मध्यम प्रकार लोगों की कमर तोड़ दी गई है महंगाई में, और इस पर थोड़ी लगाम कसी जाए। किसी की भी सत्ता है, लेकिन महंगाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। हम लोग हैं व्यापारी आदमी, डीजल इतना महंगा होता जा रहा है और सब कुछ डीजल से है। डीजल इतना महंगा हो रहा है कि ट्रक हम लोग सब चलना एकदम बंद हो गया है, ना के बराबर पे है। उसी से सारी महंगाई है, उसी से सब्जी महंगी, उसी दाल महंगी, हर चीज़ उसी से है। और बाकी युवाओं को चाहिए रोज़गार। अगर रोज़गार सरकार दे, सरकार कोई भी हो, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बस हम लोग को महंगाई की मार पड़ रही है, जिससे हम लोग एकदम जीना बेहाल है। हम लोग का बस ये महंगाई ये जो है हम लोग का टैक्सेस है, ये कम हो जाए, ठीक है, रोज़गार मिले, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एकदम हम लोग के बजट से बाहर जा रहा है हर चीज़। 2024 में सबसे जो खास मुद्दा होगा वो होगा कि महंगाई को लेकर हम लोग इस बार वोट देंगे, क्योंकि आप देखिए 2014 के करीब 500 रुपये, 700 रुपये का सिलेंडर था, जो आज 1100 रुपये में हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम 110 रुपये तक पहुँच रहे हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। डीजलों के दाम एकदम चरम पे हैं, जिसके कारण कि खाद्य सामग्रियों पे बहुत बोझ पड़ रहा है और महंगाई चरम पे छू रही है। इसके साथ हमें धर्म राजनीति पे वोट नहीं देना है, हमें सिर्फ महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर वोट देना है। देखिए, मुद्दे कुछ नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ठीक है, संतुष्ट हैं लोग। हाँ, कुछ जगह कमियां हैं, जैसे अभी हम लोग अपनी यात्रा, हिंदू जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कुछ कमियां हैं जिनको सुधार की जरूरत है। अगर वो पार्टी सुधार कर लेती है तो पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की दोबारा 2024 में सरकार है। आप सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं संतुष्ट हूँ। मैं एक हिंदूवादी संगठन चला रहा हूँ और मैं अपने संगठन की तरफ से यही चाहूंगा कि राष्ट्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ही हिंदू सुरक्षित है। बाकी कोई सरकार आएगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी हिंदू आदमी सुरक्षित है। ये 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का होगा, और दूसरे नंबर पर जो फ्री राशन है, यही एक बार इस चीज की ओर अग्रसर ले जाएगा भाजपा को, मुझे लगता है। क्योंकि जो नीचे तबके का व्यक्ति है वही वोटिंग ज़्यादा करता है, और सबसे ज़्यादा योजनाएं भी उन्हीं लोगों के लिए हैं, तो पूरा लाभ जो है भाजपा को ही मिलता होगा। विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर, आपको क्या लगता है ये मुद्दे भी होंगे? मुद्दे तो नहीं है, क्योंकि अगर महंगाई का मुद्दा होता तो पूर्व में भाजपा की सरकार नहीं बनती थी, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, तो सरकार भी नए नए रोजगार की खोज कर रहा है, जिसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और पैसा जनता से ही लिया जाता है। तो अगर महंगाई की हम यहाँ पर बात करें तो महंगाई वही है, लेकिन सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों की आय को बहुत बढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक दशा थोड़ी सुधरे। 2024 का चुनाव आपने सही कहा कि बहुत ही जल्द आने वाला है, और सभी दल की पार्टियां अपने जोर शोर से तैयारियों पर भी लगी हुई हैं। ये हम सत्य मानते हैं, और सभी दलों को भारतवर्ष के विकास के लिए बात करनी भी चाहिए। रही विपक्ष की बात, तो मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी का मुद्दा पहले नंबर पर उठा के रखेंगे,
और उन लोगों के सामने और कोई समस्या नहीं है एक बेरोजगारी के मुद्दे के अलावा, और मेरे ख्याल से दूसरी बात वो कर भी नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी की बात अगर रही तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया, और हमें व्यापारी भाइयों की ओर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई चूक ना करे, और जो बेरोजगारी की मुद्दा जो उठाया जाएगा उसमें भी बेरोजगारी का मुद्दा भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने भारत देश के लिए और यहाँ प्रदेश के नगरवासियों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था सब कर रखी हुई है। आतंक का सफाया लगभग हो चुका है, और जो गुंडागर्दी का जो आज यहाँ पे फैला हुआ था उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी उसको लगभग खत्म पे कर दिया है। और विपक्ष के लोगों के लिए तो अब सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से मुद्दे उठाएं, और मैं सभी पार्टियों को अपनी ओर से शुभकामना संदेश देना चाहता हूं कि जो भी पार्टी आए तो भारतवर्ष के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उसको अपना परचम फहराना चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए साहब, जो है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पब्लिक के लिए अच्छा ही सोचा है, और आगे भी जो है कामना यही है कि जो है अच्छा ही सोचेगी। तो जो है सभी में बड़ी उत्सुकता है, और कितने की मिली पूरे मुद्दे से जो है आपके फिर भारतीय जनता पार्टी ही है। 2024 का चुनाव बहुत ही अहम होगा। सारा विपक्ष एक तरफ है और जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की वो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा शिक्षित लोगों के रोजगार को लेकर। सही समय पर रोजगार उनको मिल जाए, सरकारी नौकरियां मिल जाए, क्योंकि बहुत पारदर्शिता से, क्योंकि जो नौकरियां निकलती हैं माननीय न्यायालय के द्वारा उनको निरस्त किया था, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हो, इसलिए जो नौकरियां हो भ्रष्टाचार मुक्त हों और समय पर नियुक्तियां हो जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। और जो जनता की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं ये हैं कि उनको हर चीज़ जो महंगाई का दौर है वो कम हो जाए, इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई 2024 की होगी। और सरकार को जनता की राय लेकर के अपना मैनिफेस्टो बनाना चाहिए कि कौन सी चीज़ की परेशानियाँ किस जनता के लोगों को आ रही है। तो जब जनता का मैनिफेस्टो होगा तो ज़्यादातर परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी। मैनिफेस्टो में जो घोषणाएँ करें वो कोशिश करें कि जो बड़ी घोषणाएँ हैं जिसमें ज़्यादा धन खर्च होगा या टाइम लगेगा उसको पहले पूरी करें। मुद्दा ये है कि घोषणा तो होती है और कार्य पूरा नहीं हो पाता है, तो आधी अधूरी और नाम पर घोषणा ना की जाए। दूसरी चीज़ ये कि केवल और केवल कोई भी सरकार हो, मैं मुस्लिम हूँ, केवल सभी सरकारों से जो भी घोषणा करें और जो भी चीज़ें में देश हित में सोचें। देश हित से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरा देश जब तरक्की करेगा तो लोग भूलते रहेंगे, और देश तरक्की की तो लोग तरक्की करेंगे। 24 की सबसे बड़ी घोषणा यही है कि सरकार जो भी अपना मैनिफेस्टो दे उसमें जनता की राय भी ले कि जनता को किन किन चीज़ों की। जैसे आप देखिए कि बहुत से हमारे बहनें हैं कि सरकार के पास जमीन है लेकिन कहीं पर भी कन्या मैरिज हाल नहीं है। कन्या मैरिज हाल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से माँ बाप गिरवी रखे रहते हैं मैरिज हाल में, जब तक वो पैसा नहीं देते। बारात विदा होकर के 50 किलोमीटर निकल गए लेकिन वो पैसा देने के लिए बैठे। दूसरी चीज़ ये, हर जिले में एक ओल्ड एज होम होना चाहिए। मैं योगी जी से इस बात की मांग करता हूँ कि जो लोग बेचारे सड़कों के किनारे पड़े हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं, वो भी कभी जवानी में किसी के बेटा, किसी के बाप, किसी के चाचा होने, तो हर ज़िले में एक ओल्ड एज होम और उसी के साथ में जो यतीम बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, वो वहाँ रखे जाएँ, पार्टीशन रहे, ताकि जो ओल्ड लोग वहाँ रह रहे हैं उनको उन बच्चों को देख करके अपने घर का आनंद है। मैरिज हाल होना चाहिए। और जो बुजुर्गों के लिए जैसे टिकट में रेलवे का था, टिकट से कंसेशन देना शुरू करें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत पुरानी मांग है, मैं रेलवे के माध्यम से अपने आपके कैमरे के माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ज़िले में जितने भी पत्रकार हैं, रेलवे उनको हर कार्यालय को कम से कम 7 पास दे। एक पास पे 5 लोगों को जाने दें, जिसमें 50% पत्रकारों से पैसा लें और 50% अपनी तरफ छोड़ें। जैसे हमारे भारती भाई दर्शन करने कहीं जा रहे हैं, उनको रेलवे की वहाँ रुकने का इंतजाम करें और उनको आने जाने का
टिकट कम होना चाहिए। बेहतर तो उनको फ्री कर दें, क्योंकि जब BRM साहब और GM साहब आते हैं तो यही पत्रकार उनकी सारी बातों को ऊपर ले जाते हैं। तो हम इसको 6-7 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो बात बाकी चीज़ देश हित में सोचती 2024 हो या 2023 हो, मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा देश में इस समय मुद्दा है, और खास करके भ्रष्टाचार, जिस पर लगाम नहीं लग पा रही है। आए दिन कुछ न कुछ नए मामले खुल रहे हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। मुद्दे वही रहेंगे, मुद्दे से कोई भटका नहीं सकता है। और नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये डाइवर्ट करने वाली राजनीति होती है, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, इसमें उलझा के सरकारें हमें बहला नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। महंगाई मुद्दा है, वो मुद्दा रहेगा, उससे निजात चाहिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, युवा बेरोजगार संख्या बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार चाहिए, उस पर सरकारों को बात करनी पड़ेगी। युवा बात करेगा, डट के बात करेगा। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, सबका साथ सबका विकास, इसमें उन्होंने किसान, महिला, बेरोजगार युवकों के साथ उद्यमियों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। इन मुद्दों को लेके भाजपा फिर से 2024 के चुनाव में जाएगी। यही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति उठाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये 500 साल के बाद आजादी मिली है, हमारा राम मंदिर बन रहा है। आप ले लीजिए, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, मथुरा में मंदिर बन रहा है, हमारा काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर, भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। जो सबका साथ सबका विकास के साथ धार्मिक संरचना, भारतीय संस्कृति को बचाने के मुद्दे को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हिंदू मुस्लिम करा करके लोगों को बांटा जा रहा है, जो जनता को समझ में आ रहा है। और चारों तरफ महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पे लोग आ गए हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। विकास के काम पे पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है। खासतौर से जिस जनपद का मैं रहने वाला हूँ, किसी भी विकास कार्य को उठा के देख लिया जाए, उसकी गुणवत्ता देख ली जाए, एक साल में बिल्डिंगें गिर रही हैं, जर्जर हो रही हैं, फट रही हैं। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो इस देश का और प्रदेश का होगा, संविधान बचाओ मुद्दा होगा। हमारा मेन मुद्दा जो होगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए होगा। और बाबा साहब के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, पूरा फोकस उस पर होगा। दलित, बैकवर्ड मिल करके, माइनॉरिटी मिल करके इस सरकार को उखाड़ 2024 के चुनाव में जनता के बहुत मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने बहुत वादे किए हैं, वादों पे सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ लोगों को पहेलियाँ बुझाया है, सिर्फ विज्ञापन पे काम किया है, कागजों पे काम किया है, जमीन पे कोई काम नहीं किया है। लोगों को अच्छे दिन के ख्वाब दिखाए थे, हर चीज़ महंगी हो गई, बाजार में हर चीज़ दुगने रोड पे है, चाहे मेडिकल पे हो, चाहे रोजाना उनकी रोजमर्रा की चीज़ें हों, कोई भी चीज़ उनके काबू में नहीं है। अब बात यहाँ आ गई है कि जो निम्न वर्ग है वो मरी के कगार पे पहुँच गया है, कोई भी चीज़ उनके काबू में नहीं है, लोग कर्जे में जा रहे हैं। अगर आप गांव में देखेंगे तो तकरीबन हर आदमी को कुछ न कुछ कर्जा है। जहां तक किसान की बात है तो किसान की स्थिति आप देख रहे हैं कि आलू का कोई रेट नहीं है, कोई MSP निर्धारित नहीं हुई है, सरसों का रेट भी इस साल बहुत ख़राब हो गया है, गेहूं का रेट भी गिर गया है। किसान की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसान की भी स्थिति नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, पर सरकार के पास उन मुद्दे के लिए कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई ठोस उनकी कार्यनीति नहीं है कि किस हिसाब से सबको समाहित करेगी सरकार। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसानों के मुद्दे पर क्या काम करेगी और व्यापारियों के लिए क्या काम करेगी, आम जनता के लिए क्या काम करेगी। देखिए, चुनाव हर 5 साल में होते हैं और हर पंचवर्षीय कुछ न कोई मुद्दा होता है। 2024 के चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट जिसमें सरकार को और अडानी को पूरी दुनिया के सामने हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने नंगा कर दिया है। 2024 का मुद्दा होगा लोकतंत्र में किस तरह विपक्षियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जनता इन सारी चीज़ों को बखूबी समझ रही है और 2024 में जनता इन सभी का जवाब चुनाव मतों के जरिए देगी। जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब को। चुनाव आप जो है आज के युवा से ज़्यादा पूछेंगे तो वो बेरोजगारी को जो है जो बढ़ावा दे रही है उस सरकार के खिलाफ जो है इस बार का चुनाव जाएगा।
जिस तरह जो बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है, किसानों के उत्पीड़न और उनकी MSP देने के बाद उनकी खरीद नहीं हो रही। आज आप देख लीजिए किसान कहाँ जो है लेके अपना सामान भटक रहा है। तो ये सब छलावा वाली सरकारों से दूर जो है होके कुछ नई जो है जनरेशन को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। 2024 का चुनाव एक अलग इतिहास रचेगा। मुद्दा ये होगा कि सबसे पहले बीमारी और बेरोजगारी, आज की डेट में सरकार इस पे काम मतलब फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और बाकी उसी को चुना जाएगा जो इस पे काम करेगा। आज किसान देखिए परेशान है, आज खाद वगैरह अवेलेबल हो नहीं पा रही है, आज सिलेंडर वगैरह महंगे हो गए हैं। तो उसी यही हमारा मुद्दा मेन यही होगा। तो उसी हिसाब से मैं तो नवयुवक को भी यही सलाह दूंगा, आज के रेट में पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तरह तरह कंपनियों के ताले मतलब खड़खड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। 10,000 15,000 रुपए के लिए आज लोगों को फिर भी बार बार इंटरव्यू देना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ सरकार इस पे योजना लाए, कुछ ऐसा कदम उठाए जहां से कहीं ना कहीं एक किसान भी खुशहाल हो, एक स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं खुशहाल हो। तो हमारा मुद्दा तो यही होगा। उसी से रिलेटेड मैं लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि लोग भी कहीं ना कहीं इस पे मुद्दे पे काम करें। 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें असल मुद्दा होना चाहिए आपसी भाईचारा, सौहार्द, देश का विकास हो, देश का विकास होना चाहिए। जो आपसी जो सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है वो बिल्कुल उसका सौहार्द बिल्कुल सही रहे, इसलिए काम होना चाहिए। जो महंगाई हो रही है उस पर काम होना चाहिए, बस यही काम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो परेशानी जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। युवाओं के लिए सोचना चाहिए, जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। जनता का एक ही मुद्दा होगा, जो आज हालात है इस हालात को सामान्य बनाने का मुद्दा होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के बारे में ये मुद्दा होना चाहिए। महंगाई और भ्रष्टाचार समाप्त हो ये मुद्दा होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मुद्दा होना चाहिए। देश के विकास की बात होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की जाति धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाई हो। इसको समाप्त करना चाहिए। एकता के संदेश के साथ में इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में नेताओं को आना चाहिए, जिससे सारे देश की जो जनता हमारी है उनमें एक विश्वास पैदा हो, एक मोहब्बत पैदा हो, एकता पैदा हो। ये मुद्दे हमारे 2024 के चुनाव में होना चाहिए। जनता के मुद्दे जो होना चाहिए वो सारे मुद्दे होना चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे। बेरोजगारी चरम पे है और कहीं विकास की बात करो तो विकास आप जमीन पे स्तर पर उतर के देखिए विकास कहाँ हो रहा है। महंगाई इतनी बेरोजगारी है, जो महंगाई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, आदमी त्राय कर रहा है। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है दिन पे दिन, जो आदमी परेशानी से परेशान होता चला जा रहा है। किसान वो परेशान है, मजदूर वो परेशान है, जिनकी बात होना चाहिए उनकी बात नहीं होती है। सारी चीज़ें आती है किसान के ऊपर और मजदूर के ऊपर, उन्हीं लोगों के ऊपर सारा महंगाई का भत्ता बढ़ा जा रहा है। आप ये बताइए व्यापार कहाँ जा रहा है और कहाँ था। जितनी चीज़ें आज बदल रही हैं, व्यापार को आदमी कह रहा है ऊपर बढ़ रहा, ऊपर बढ़ रहा। महंगाई कितनी ऊपर बढ़ गई है, व्यापार कहाँ जाएगा। व्यापार बढ़ रहा होता तो आज महंगाई कम होती। महंगाई क्यों बढ़ रही है, व्यापार नहीं है जब तो महंगाई बढ़ रही है। भाई जब आमदनी नहीं होएगी तो व्यापार महंगाई बढ़ेगी। आप देख लीजिए देश के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे में फ़र्क क्या है। ज़मीन उस तरफ उतरी है, क्राइम भी बढ़ते चला जा रहा है। आए दिन कहीं मौत हो रही, कहीं रेप हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों पे भी लगाम लगना चाहिए। शहर की व्यवस्था होना चाहिए, गांव की व्यवस्था एक सी होना चाहिए। वहाँ दोहरा चरित्र दिखाई पड़ रहा है। कहीं सड़कें बनी हैं और कहीं आधी बनी हुई हैं। पार्टी से तो सभी उम्मीद है क्योंकि हमारे यहाँ जो है जानवरों से ज़्यादा समस्या है। अब गरीब जो महिलाएं हैं वो झोपड़ी में झुग्गी झोपड़ी में पड़ी हुई हैं, उनको अभी तक आवास नहीं मिला है, जबकि पक्के मकान वालों को आवास दिए जा रहे हैं। आज तक यहाँ 4 दिन हो गया है। अब यहाँ पर हमारा जो है किसको करोगे वोट? वैसे तो सरकार तो लगभग में बीजेपी भी सही है, सपा भी सही है, लेकिन जो काम सही से ढंग से करता है वैसे तो उसी को वोट करना चाहिए जनता को। तुम किसको वोट करोगे? तुम्हें किससे उम्मीदें हैं? हमें तो उम्मीद है अभी तक तो सपा से है।
और भाजपा से भी है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। जब चुनाव आएगा तब मेरा मूड बनेगा कि हम किसको वोट करेंगे। सरकार देखो वोट अपना मन को है, अब जहाँ पर फायदा भी देगा वोट दी, कोई फायदा ना है तो वोट दी ही ना है। क्या फायदा आपको चाहिए, किस सरकार से? खेत में गेहूँ ना ही है, अब घर में खाई जगह घर में मड़ैया ना ही है, तो हम कहीं का दे वोट? हम कहीं को ना दे, जंगल हम फरे भूखे लंगे पिया हम कहीं का दे। कॉलोनी उठिया नहीं, अब कॉलोनी मिलती नहीं है, और जिनके दूध हमारा बना इतने मिली, अब जिनके बड़े झोपड़ी में मिलवे का नहीं, ये ऐसा बोलो तो पैसा दे दी वोट, हम क्यों ना दिलो वोट? हमारा उद्देश्य है बीजेपी को वोट देना, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है। क्या चीज अच्छी रही सरकार में, बीजेपी में? खेती किसानी का बिजली कनेक्शन, अपना खेती बाड़ी में किसान सम्मान प्लस अन्य योजना, कम चारा। और वोट उसका करेंगे जैसे कुछ थोड़ा लाभ मिला दिखाए तय करी। तो भाजपा सरकार ने तो बहुत लाभ दिया है। भाजपा सरकार लाभ दिया है, लेकिन भाजपा सरकार तेरे का भाजे है, भाजे करना है, टाइम आवे फिर वो कुछ मिस कराओ और कुछ करी। तो क्या निष्कर्ष निकालोगे, किसको वोट करोगे, क्या उम्मीदें, कौन सी पार्टी से तुम्हें उम्मीद है? पार्टी तो भाई हमका सगरी उम्मीद दिखाई रहे, लेकिन सामने कुछ तो दिखाई। तो कुछ तो मन में ऐसी पार्टी आई होगी कि तुम वोट किसको करना चाहोगे, कौन सी पार्टी तुम्हारा भला करेगी? इच्छा तो भाजपा ही कह रही है, लेकिन अब ये देखो मोदी सरकार को देंगे। क्यों देंगे आप वोट उनको? अरे उसने किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना, सभी योजनाएं किसानों के लिए दी। बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, इसमें रोक लगनी चाहिए। और किसान इतना परेशान है आलू की वजह से, इतना मद्दा आलू बिकता है बेचारा, वो इतनी रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों में पानी लगाता है, लेकिन फिर भी उसका मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। उसका इंतजार हर आदमी को होता है कि हमारी फसल आएगी तो हमें उसमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो अपने पास से घाटा करके उधार लेता है, खुदा लेता है, फिर भी वो अपनी मेहनत करता है। ना मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं पल्ले पड़ता, आखिर में घाटा होता है। कोई फांसी लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कर्जा लेता है, साहूकार लोग कहते हैं पैसे लाओ, बेचारा किसान परेशान होता है। परेशान होने वो फांसी लगाता है, बच्चों को मारता है, कुछ भी करता है, ये होता है। लेकिन 2022 चुनाव में ये होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। महंगाई बहुत चरम पर है, महंगाई को रोकना चाहिए। गरीब आदमी बहुत परेशान है, बेरोजगारी की तो पूछो ही मत आप। इतनी बेरोजगारी है कि हर आदमी एक रुपए को परेशान है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।